हेलो गाइस, वेलकम टू वी। तो आज का जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन है फ़ोटोशॉप के बारे में कि हम फ़ोटोशॉप में क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, हम कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम है सुजान। पिछले 6 सालों में मैं टीचिंग के इंडस्ट्री में हूँ, जहाँ की मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो फ़ोटोशॉप को एज अ 6 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, बट 6 साल का एक्सपीरियंस मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि उसके पहले से मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप यूज़ करते आ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन यहीं तक था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है फ़ोटोशॉप 2020 है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए फ़ोटोशॉप 2020। ओके, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हो आप, ये वाला लेफ़्ट क्लिक दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करो तो राइट क्लिक दिखेगा, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल दिख रहा है, व्हील दिख रहा है हमारा, कंट्रोल देख रहे हो, कंट्रोल अल्ट प्रेस किया मैंने, कंट्रोल विंडोज़ कंट्रोल अल्ट, तो ये शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो गाइज़, तो यहाँ पे अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फ़ोटोशॉप का इंटरफेस क्या है, मेन्यूज़ क्या है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि कोई भी चीज़, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी काम हो, हम लोग अगर फर्स्ट टाइम पहली बार अगर हम देखते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये सारे फीचर्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और हम लोग वहीं पे डर जाते हैं। तो क्या होता है गाइज उससे कि हम लोग एक स्टेप पीछे आ जाते हैं एंड देन हम लोग उसको क्या करते हैं, स्कीप कर देते हैं। ऐसे आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि कोई सॉफ्टवेयर आपने, सेल्फ लर्निंग की बात आती है, जब खुद से सीखने के लिए आप लेते हो तो आप देखते हो कि ये सब क्या है, ये सब तो मुझे नहीं पता, देन आप उसको स्कीप कर देते हो। तो क्या हो गया, वहाँ पे आप फंस गए, उसकी नॉलेज आपको नहीं मिलने वाली। तो गाइज़, आपको वहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे आप किसी रास्ते से पहली बार जा रहे हो तो वो रास्ता आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपको यहाँ वहाँ से पूछ पूछ के जाना पड़ता है। बट आप एक बार, 2 बार, 3 बार एक ही रास्ते से बार बार गुजरते हो तो उसके बाद और भी बहुत सारे रास्ते आपको ऑटोमेटिकली पता चलते जाते हैं। तो जैसे आप एक्सप्लोर करोगे, जैसे आप आजू बाजू देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, और भी ज़्यादा रास्ते, और भी ज़्यादा फीचर्स, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलने लगती है। तो गाइज़, फ़ोटोशॉप में हम लोग, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। बेसिक से धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे जाएंगे, एडवांस से एक्सपर्ट लेवल तक भी हम लोग यहाँ पे फ़ोटोशॉप को करने वाले हैं। बट बेसिक में अगर कोई एडवांस चीज़ आती है तो मैं उसको स्किप करके उसको थोड़े टाइम बाद, जैसे ही हम आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो वहाँ पे मैं लेके जाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर मैं अभी आपको कोई चीज़ दिखाऊँ तो उसमें एडवांस भी आ सकता है, तो मैं एडवांस को वहाँ स्किप करूँगा, मैं समझ सकूँगा यहाँ पे कि आपको एज अ बेसिक में आपको सबसे पहले समझा सकूँ। अगर आप फ़ोटोशॉप सीख चुके हैं ऑलरेडी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स आप नहीं देखोगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपसे कुछ ऐसा आपको मिल जाए यहाँ पे, ओके, जो आपको पता ना हो, या तो कुछ नया आपको सीखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग यहाँ पे मॉकअप को बनाने वाले हैं। मॉकअप्स होते हैं, प्रोडक्ट्स पैकेजिंग हो गए, प्रोडक्ट्स के मॉकअप्स हो गए, कॉफ़ी के ऊपर लोगो आ गया, या तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर जो लोगो आता है, या तो जो भी सपोज बिस्किट्स के पैकेट्स के ऊपर जो कुछ भी आता है, तो वो जो मॉकअप्स होता है, ब्रोशर वाला मॉकअप्स, हर एक चीज़ का मॉकअप होता है। टी शर्ट हो गया, ट्रैक्स हो गए, तो सारे के भी मॉकअप्स होते हैं। तो ये सारे मॉकअप्स डायरेक्टली मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो इसके लिए पहले आपको फ़ोटोशॉप अच्छे से डिटेल में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देन उसके बाद जब मैं मॉकअप्स पे काम करूँगा तब मुझे हर एक चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटोशॉप को अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे, एंड देन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके गाइज, तो जैसे आप फ़ोटोशॉप को स्टार्ट कर देते हो, आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके फ़ोटोशॉप सर्च करते हो, उसको ओपन कर लेते हो। देन आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वेलकम स्क्रीन आती थी मेरे पास, कल तक आ रही थी, आज क्यों नहीं आ रही है आई डोंट नो, बट ठीक है, वेलकम स्क्रीन नहीं आ रही, कोई इशू नहीं है। आपके पास कुछ इंटरफेस इस तरीके से ओपन होता है। ओके, तो ये जो लेफ़्ट साइड में ये जो पैनल आपको दिख रहा है, ये लेफ़्ट साइड का जो भी एरिया आपको दिख रहा है, मेरे कर्सर को आप फॉलो कीजिए। ये है हमारे टूल्स। क्या है ये हमारे टूल्स है। इसको मैं उठा के यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे टूल्स है। इस एरो पे, ये वाला जो एरो है, इस पर आप क्लिक करते हो
तो ये डबल व्यू में आता है। जैसे कि ओल्ड वर्जन के फ़ोटोशॉप जो हमारे हुआ करते थे, तो उसमें इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देता था हमको टूल्स का। तो जिसको ऐसा पसंद है वो ऐसे रख सकते हैं। मुझे मेरी स्क्रीन का रिजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ। इस तरीके से रखते हो तो पूरे स्क्रीन में मैनेज नहीं होता है, तो आप ऐसे करके रख सकते हो। ओके, तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। आप यहाँ पे इसे यहाँ पे आने के बाद ये ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू जैसे लाइट आ रही है, वहाँ पे टच हो रहा है, मीन्स वहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे वो स्नैप हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये यहाँ पे स्नैप हो जाएगा। और ये ऊपर आपको दिख रहा है फाइल हो गया, क्लिक करते हो तो ओपन हो रहा है। फाइल हो गया, एडिट हो गया, इमेजेस हो गए, लेयर हो गया, टाइप हो गया, सिलेक्ट हो गया, फिल्टर हो गया, 3D व्यू, विंडो, हेल्प, ये हमारे मेन्यूज़ है। क्या है हमारे ये मेन्यूज़ है। तो मेन्यूज़ के अंदर और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, तो हम भी इनको देखेंगे, जो हमारे काम के रहेंगे हम उसको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। और देन उसके नीचे हमको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे होम है, यहाँ पे मूव है, ये सारे ये हमारे हो गए, ये ऑप्शन बार हो गया। ये बार है हमारा, ऑप्शंस लेके आता है। क्या लेके आता है हमारे लिए? ऑप्शंस लेके आता है। तो मैं यहाँ से इसे पिक करके इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो बार है ये हमारा ऑप्शन बार है। तो मैं इसको फिर से यहाँ से पिक कर लेता हूँ, देन इसके असली पोजीशन पे मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ इसे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन बार। जैसे अभी मैं कहाँ पे हूँ? मूव टूल पे हूँ। कहाँ पे हूँ? मूव टूल पे हूँ। तो ये टूल के ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं जाता हूँ किसी सिलेक्शन टूल पे, तो मैं सिलेक्शन पे आता हूँ, तो देखिए गाइज ऑप्शंस यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अगर मैं आता हूँ यहाँ पे किसी लैसो टूल, मार्केट टूल, यहाँ पे जो भी है उन टूल्स पे आता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेंज होती है। यहाँ पे टूल्स के प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे टूल्स के ऑप्शंस आते हैं। ओके, आप इसे टूल्स के ऑप्शंस वाला मेन्यू कह सकते हो, बार कह सकते हो, या तो टूल्स के प्रॉपर्टीज़ वाला। ठीक है, ऑप्शन या तो प्रॉपर्टीज़, आप जो कहना चाहोगे आप वो कह सकते हो। देखिए टूल्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑप्शंस हमारे चेंज हो रहे हैं, ये वाले। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बार। देन गाइज यहाँ पे आते हैं हमारे पास कुछ पैनल्स। जैसे ये पैनल हो गया हमारा, ओके, ये पैनल हो गया, ये एक पैनल है, ये हिस्ट्री ब्रश हो गया, हिस्ट्री पैनल हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये पैनल हो गया हमारा, कलर्स हो गए, स्वैचेस हो गए, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले, कंफ्यूज मत हुई है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पैनल्स क्या होता है। ये जो है ना, ये पैनल है, ओके, ये पैनल है, इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ये भी पैनल है। देखो ये एक अलग पैनल बन चुका है, ये अलग पैनल बन चुका है, ये अलग, ये पैनल्स है। आप जैसे चाहो आपके मर्ज़ी के हिसाब से आप यहाँ पे पैनल्स को एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, आप इसके नीचे रखना चाहते हो, इसके नीचे यहाँ पे, इसके अंदर रखना चाहते हो, यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे रखना चाहते हो, यहाँ पे रख दिया। तो आपके ऊपर है आपको कैसे अरेंज करना है। मैंने सारे के सारे हटा दिए, मैंने टूल्स को यहाँ पे हटा दिए। तो गाइज सब कुछ हट गया। अब क्या करेंगे? अब तो हम डर गए कि गाइज ये क्या हो गया। कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग कौन से वर्क स्पेस पे थे? यहाँ पे असेंशियल पे थे, ओके। तो असेंशियल को हम लोग यूज़ करें। यहाँ पे वर्क स्पेस और भी ज़्यादा है, जैसे कि 3D वर्क स्पेस है, ग्राफिक एंड वेब वर्क स्पेस है, मोशन वर्क स्पेस है, पेंटिंग वर्क स्पेस है, फोटोग्राफी वर्क स्पेस है, ओके। तो सबसे अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, आपको असेंशियल से स्टार्ट करना है। तो असेंशियल से हमने स्टार्ट किया था, हमारा वर्क स्पेस असेंशियल पे था। कहाँ पे मिलेगा आपको? ये वाला जो एरो है ना, यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको असेंशियल जो सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपको करना है असेंशियल को रीसेट। अब ये सारी चीज़ें हमारी चली गई है ना, तो मैं यहाँ से विंडो में जाके लेके आ सकता हूँ, लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा मैं, यहाँ पे आपको जाना है और असेंशियल को यहाँ पे आपको रीसेट कर देना है। तो देखिए गाइस, जो पहले था वैसे हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से आ चुका है। अभी ये जो है हमारा ये लर्न वगैरह, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और ये जो हमारा है इसको मैं राइट साइड में लगा देता हूँ। और ये जो कलर्स वगैरह जो है इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ। स्वैचेस को यहाँ पे रख दिया मैंने। मैं जैसे आपको जिस तरीके से आपका काम रहेगा आप उसको अरेंज कीजिए। मुझे लेयर्स के लिए, ये जो लेयर्स है हमारा, लेयर्स के लिए मुझे पर्सनली पूरा का पूरा एक पैनल मुझे लगता है लेयर्स के लिए। तो अभी इसको मैं यहाँ से पिक करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये देखिए पूरा लेयर्स का पैनल मुझे यहाँ पे ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे, इसके नहीं, ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं। इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करो अच्छे से। इसको नहीं हो रहा है तो जितना आ रहा है आपके पास उतने को सिलेक्ट करो, यहाँ पे रखो।
ओके, तो हमने यहाँ पे मैनेज कर लिया। जैसे कि जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये पैटर्न्स हो गए, जो कुछ भी है यहाँ से ओपन करके हम देख सकते हैं। लेयर्स के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है। तो ये था एसेंशियल वाला। और यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 3D। तो ये मेरा वर्क स्पेस चेंज हो जाएगा, टूल्स चेंज हो गए, मेरे टूल्स कम आ जाएंगे हमारे। अगर आप 3D पे काम कर रहे हो नॉर्मली तो यहाँ पे आपको उतने ये मिलने वाले। और अगर आप आते हो मोशन पे, तो मोशन पे आपको मोशंस, जैसे कि आप कोई GIF फाइल बना रहे हो, एनिमेशन वाली फाइल बना रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे जैसा आप वर्क स्पेस रखोगे वैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेंटिंग पे आते हो आप, तो यहाँ पे पेंटिंग के रिलेटेड देख रहे हो, ब्रशेस आ गए, कलर्स आ गए। तो ये सारे ऑप्शंस आपके ऊपर है, आप कौन सा रखना चाहते हो। असेंशियल्स है, आपको असेंशियल पसंद नहीं है, आप खुद का एक वर्क स्पेस बनाना चाहते हो, तो आप इसको चेंज करो, जैसे आपको रखना है वैसे रखो, सब कुछ अरेंज करो एंड देन क्रिएट करो न्यू वर्क स्पेस। और यहाँ पे नेम दे दो इसको यहाँ पे नेम दे देते हैं माय फेव वर्क स्पेस। ओके, और आप यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हो, पैनल लोकेशन, तो कीबोर्ड शॉर्टकट, मेन्यूज़, टूल बार्स, हर एक चीज़ आप यहाँ पे रखना चाहते हो, वो सारे आप यहाँ पे करो एंड देन आप कर दोगे सेव पे क्लिक। तो अगर वर्क स्पेस पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एसेंशियल 3D ये सब था। अभी आप कहाँ पे हो, माय फेव वर्क स्पेस, एसेंशियल पे आ जाते हो, देन आप कहीं और चले जाते हो। तो आपके फेवरेट वर्क स्पेस पे आप जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आ सकते हो। तो गाइज़ ये जो वीडियो था इंट्रोडक्शन था, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था, हम लोग क्या करने वाले, क्या सीखने वाले, कैसे सीखने वाले, उसके बारे में था। और हमने यहाँ पे फ़ोटोशॉप का जो बेसिक इंटरफेस होता है उसको हमने यहाँ पे समझ लिया, उसको हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की है। आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच गाइज़ वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।